मेरे बोलने के बाद बच्चों का अभिनंदन का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा, उसके बाद समापन होगा और फिर आपको चाय का भी हमने थोड़ा सा प्रबंध किया है। और जिसने पहले पी ली हो वो दोबारा पी लेना। राजीव गांधी महाविद्यालय और वीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने किए साझा कार्यक्रम किया है अभिनंदन समारोह के नाम से, और इसका आप सब आए, जिनका अभिनंदन किया जाएगा वो तो हैं, उनके साथ साथ उनके परिवार के सदस्य, उनके मिलने वाले, उनके दोस्त और उनके हो सकता है कुछ अध्यापक भी इनको स्कूल डेज में, कॉलेज में कोई हो वो भी यहाँ उपस्थित हैं, और बहुत से हमारे क्षेत्र के नौजवान, हमारे साथी लड़के लड़कियाँ और बहुत ही वरिष्ठ यहाँ के नागरिक इस इलाके के सभी उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ आए इस कार्यक्रम में जो राजीव गांधी महाविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज में किया है, और खास तौर पे जो हरियाणा प्रशासनिक सेवा में जिनका चयन हुआ, जो सेलेक्ट हुए, वो हमारे क्षेत्र के युवा लड़के लड़कियां, अभिषेक धनखड़, जिनके बारे में अभी बताया गया कि फर्स्ट आके भी डीएसपी, क्यों भाई ये जो मेरा बेटा बता रहा था कि ये 1998 में इसका 9वां रैंक था, और जो फर्स्ट था, जिसका फर्स्ट रैंक था, चॉइस ये होती है कि पहला जो होगा उसको अपनी स्टेट मिल जाती है अगर उससे मांगी होती है। लेकिन यही बात जो अभिषेक के साथ है, उसकी स्टेट यूपी थी, यूपी में जनरल कैटेगरी की सीट थी नहीं, इसलिए उसको हिमाचल अलॉट हुआ। हरियाणा में ये शुक्र है किसको, हरियाणा में डीएसपी, वरना ये चीजें सोचने वाली है जो पॉलिसी बनाते हैं, जो नीति निर्धारित करते हैं इन चीजों की, कि जो बच्चे जिनका जहां स्थान होना चाहिए वहां हो तो और ज्यादा एक उनके मन में संतुष्टि होती है कि मैंने जो कार्य किया, परिश्रम किया, उसके साथ साथ मुझे मेरी जो सोच थी उसके अनुसार मुझे जगह भी मिली, मुझे पद भी मिला। हमारे दूसरे ये रीटू है, ये बीडीपीओ के पद पे इनका चयन हुआ, जो कि मेरिट के हिसाब से। इसी प्रकार से बीडीपीओ के बारे में सोमवीर खट्टर जी, इनको भी SC/ST बीडीपीओ जिसको बोलते हैं उसका पद, और बेटी सुनिधि नरवाल को राय तहसीलदार का पद मिला। और ये मैं तो ये कहूंगा कि ये अभी सिलसिला शुरू हुआ है इस क्षेत्र में, जिसको हम पांडर की धरती बोलते हैं। उसमें पढ़ाई
बहुत समय के बाद आई। कोई पढ़ भी गया हो तो कहीं दूर दिल्ली में पढ़ा होगा जाके, या लाहौर में पढ़ा होगा, या हो सकता है आगरा में, अमृतसर में। हमारे अंदर था नहीं। 1960 में पहला कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो जींद का है, वो 1960 में बना, और दूसरा कॉलेज नरवाना के अंदर 1966 में बना। और यहां हमने प्रयास किया। प्रयास में सफलता भी कई बार नहीं मिलती थी, दूर लगती थी। तो जैसे अभी हमारे एक औलाद बच्चे ने कहा कि अगर संघर्ष और लड़ने का मादा हो तो कभी ना कभी सफलता अवश्य मिलती है। और आखिर में हमने इस कॉलेज को स्थापित किया। अब ये लगभग 17 साल हो गए। हाँ, तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस भूभाग में शिक्षा की सुविधाएं ना हो, वहां जिसको हम जागृति बोलते हैं, जिसको हम विकास बोलते हैं, वो सब कुछ होता नहीं है। शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति को उसकी सोच के अनुसार एक बड़ी बुलंदी पे, एक पूरी प्रकाष्ठा पे ले जा सकता है। और इसकी अगर कमी रहेगी तो वो समाज विकसित नहीं होता, वो परिवार विकसित नहीं होता। और यही कारण है कि जो पकड़ हमें आज से 100 साल पहले होनी चाहिए थी, वो आज भी नहीं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देके बताता हूं। जम्मू कश्मीर में एक छोटा सा शहर है, किश्तवाड़ बोलते हैं उसको। किश्तवाड़ में पहला कॉलेज, ये नोट करने की बात है, पहला कॉलेज 120 साल पहले बना। और वहां हमारी बेटियों ने भी, लड़कियों ने, लड़कों ने शिक्षा ग्रहण करने का जब सिलसिला शुरू हुआ, आज सबसे संपन्न अगर परिवार हैं किसी एक छोटे शहर में तो वो किश्तवाड़ में। क्योंकि जो बेटियां अच्छी पढ़ाई कर रही और जिनकी शादी ढूंढने से नहीं बल्कि दूसरे आए कि आपकी बेटी शिक्षित है, ये बात 100 साल पहले की है। तब शिक्षा नाम की हमारे यहां तो कोई चीज नहीं थी। अच्छे परिवारों में वो गई, वहां के पढ़े लिखे जो बेटे थे वो भी अच्छे परिवारों में, उनकी भी शादियां हुई। और यही नहीं, वो इस देश के बड़े से बड़े पदों पे रहे। जो सार्वजनिक पद है और जो सेनाओं में पद है। आप तो ये कहोगे कि हरियाणा का तो एक ही अभी तक फौज का जनरल, जिसको हम फुल फ्लैग जनरल बोलते हैं, वो हुआ। और अगर आप जम्मू कश्मीर में डोगरा रेजिमेंट और दूसरी जो की सेनाओं में टुकड़ियां हैं, अनेक बड़े बड़े पदों पे, जनरल के पद पे रिटायर हुए। मेरे अपने संज्ञान में है कि वहां कम से कम 6 ऐसे जनरल हैं जो भारतीय सेनाओं का नेतृत्व किया। तो ये
ये शुरुआत है हमारे इलाके की और शुरुआत अच्छी हो, इसीलिए मैंने दोनों कॉलेज की मैनेजमेंट को ये कहा था कि एक समारोह करें, हम इन चारों बच्चों को हम सम्मानित करेंगे। सम्मानित करने से ज्यादा सोच जो आप लोग आए हैं, आपकी सोच महत्वपूर्ण है। आपके मन में भी विचार आया कि हम भी ऐसा ही करें। और ये इसका मैं उदाहरण देता हूं। मेरा बेटा जब 1998 में IAS में आया तो मेरे गांव का, वो अब दिल्ली के अंदर जो दैनिक सर्विसेज है उसमें सीनियर सुपरिटेंडेंट डिप्टी ACP या कुछ बोलते हैं उनको, वहाँ यहाँ जाने से हम ASP बोल देते हैं, वहाँ उसका पद दूसरा है। तो उससे मैंने पूछा है, मैंने कहा भाई आप बताओगे कि आपने ये उत्साह कैसे पैदा किया? कहने लगे जी मैं उसका दादा लगता हूँ। दादा, मैं तो विजेंदर पढ़ के आया, मैंने सोच किया भाई कुछ ना कुछ करूँगा मैं भी, और मेहनत की और उसको परिणाम भी मिला, रिजल्ट भी मिला। तो इसलिए जो हमने शुरुआत की है हमारे कॉलेज में, हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट में, और हमारी जो शिक्षण संस्था जिसके माध्यम से चलती है, बांग्लार एजुकेशन सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष ये सज्जन सिंह जी हैं, और बांग्लार शिक्षा ट्रस्ट, उसके माध्यम से नर्सिंग कॉलेज चलता है। तो ये प्रयास हमने किया और मैं आगे के लिए भी आप सबकी, आपकी भी इच्छा हो, और मैं ये समझूं कि मेरी ये सोच का हिस्सा है कि हर साल हमारे इस क्षेत्र से जो बच्चा, जो लड़का लड़की, जो छात्र जो छात्रा IAS और IPS IFS इनमें जो स्थान बनाने में सफल होंगे, जो ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, इन तीनों कैटेगरी के बच्चों को हम सम्मानित करेंगे और उनको 5 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। और उनसे नीचे की जितने भी कैटेगरी, उनको भी हमारे यहाँ से जो कोई आएंगे, सफल होंगे, उनको 2.5 लाख रुपए का पैसे देंगे। और हरियाणा के संदर्भ में, हरियाणा सिविल सर्विसेज में दोनों, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशियल भी, दोनों सर्विसेज में हमारा कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बेटा SCS प्रॉपर जिसको बोलते हैं, और DSP और जुडिशियल का जो होता है, उससे जुडिशियल में भी 2 तरह के एग्जाम, 2 तरह का सिलेक्शन है। एक एडिशनल सेशन जज दिए जाते हैं सीधे, और एक छोटे लेवल पे जो जज बन के आते हैं वो। तो बड़े लेवल पे जो एडिशनल सेशन जज के पद पे अगर कोई सफल होंगे तो उनको वही 5 लाख रुपए का और जो दूसरे हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, SCS एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल और DSP, इनको भी हम 2 लाख रुपए से सम्मानित करेंगे। और दूसरे जितने उस कैटेगरी से नीचे के होंगे, जिसमें मेरे
ख्याल में एक्साइज टैक्सेशन के होते हैं, BDPO होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होते हैं, और भी बता दो, ट्रैफिक मैनेजर। तो ये जितने भी कैटेगरी हैं इनको भी 1-1 लाख रुपए से सम्मान, और ये सम्मान जुटाने में हमारी जो संस्थाएं यहाँ हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो बांगर एजुकेशन सोसाइटी, बांगर एजुकेशन ट्रस्ट और चैरिटेबल, क्या नाम है, हाँ, बांगर चैरिटेबल किसान ट्रस्ट, और चौथी एक और संस्था है ना, एक संस्था और है हमारे, उसके इन सबको मिला के ये, क्योंकि ये मत सोच लेना इतनी बड़ी रकम एक पे डाल दो, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और हर साल हम ऐसा करेंगे तो जो हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें कोई हमारी बेटी पहला, दूसरा या तीसरा स्थान लेगी, उनको भी हम पहले स्थान वाले को 1.5 लाख, दूसरे स्थान वाले को 1 लाख, और तीसरे स्थान वाले को 50,000, ये भी हमने सोचा। और बांगर शिक्षा समिति, उसके कई स्ट्रीम हैं, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, और कॉमर्स है, और आर्ट्स साइड, जो सोशल साइंसेस हैं। तो ये भी अगर कोई अपना मापदंड बढ़ा के इसी तरह से आप यही, लेकिन मुझे कई बार इसलिए मैं ये घोषणा इसलिए नहीं कर रहा, किसी क्लास में 3 ही है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तो, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी फैकल्टी में फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सारे स्ट्रीम में से हमारे कॉलेज के कोई बच्चे आएंगे तो हम उनको भी सम्मानित करेंगे। और वही क्राइटेरिया होगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000, और स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज जो नेशनल लेवल पे, स्पोर्ट्स का भी रिकग्नाइज स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे पता है नहीं तो वैसे आगे की फर्स्ट हमने तो सुनी नहीं, अभी करके वो नहीं, जो रिकग्नाइज स्पोर्ट्स हैं उसमें जो नेशनल लेवल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको भी इसी रेशो से हम सम्मानित करेंगे। बाकी जो कामयाब हमारे उचाना क्षेत्र के चमकते सितारे हैं, उनको बृजेंद्र सिंह जो खुद IAS ऑफिसर और 21 साल तक वो सेवा में रहे, उन्होंने कुछ बातें बताई, मैं उन बातों से अलग सोचता हूँ, और वो अलग ये है कि आपको आपके परिवार की मेहरबानी से, आपके शिक्षकों की मेहरबानी से और आपकी अपनी मेहनत से जो उपलब्धि मिली है, उसमें आप अपने जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऊपर उठ के भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो परिधि है, जिस परिधि में आपको काम करना पड़ता है, मैं तो राजनीतिक आदमी होने के नाते कई बार बोलता हूँ कि इस परिधि में तो कुछ हो ही नहीं सकता, और कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे को उस परिधि से निकल के गरीब आदमी की मदद करना
साधनहीन को साधन संपन्न बनाना, कोई शारीरिक रूप से पूरे तौर पे जिसको हम विकलांग भी बोल देते हैं, हैंडीकैप बोल देते हैं, उनको कुछ ऐसी बेसिक सहायता और कुछ ऐसी चीजें जो वो अपने जीवन में ये माने कि अगर इस अधिकारी ने मेरी ये बात या मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं अपने जीवन को कभी अच्छी तरह जी नहीं सकता। और यही नहीं, आप अगर सक्षम हैं इस बात के लिए तो आप सरकारी तौर पे भी बहुत सी ऐसी एजेंसी हैं जिनका फायदा जागरूक लोग उठा के ले जाते हैं। उनको मिलता ही नहीं, जो साधारण परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं, गांव से हैं, उनको कोई पता भी नहीं लगता कि कहाँ क्या मिल रहा है। तो ये सारी स्थिति इसी बात की तरफ इशारा करती है कि आपको इंसान के रूप में मानव की सेवा किस तरीके से आप अपने जो आपको शक्तियां सरकार ने प्रदान की हैं, जो शक्ति प्रशासनिक रूप से आपको मिली है, वो कैसे उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये जरूरी है। और इसी को मैं ये कहूँगा कि अगर आपके परिवार ने और आपकी मेहनत ने आपको इस पद पे गौरवमय किया है, इस पद पे रखा है, तो आप इन मान्यताओं को लेकर चलें कि जो भी सामाजिक रूप से दिशाहीन है और जो साधनहीन है और जो किसी न किसी रूप में एक संघर्ष कर रहा है अपने जीने के लिए, उनको एक सुखद जीवन देने में आप कितने सहायक हो सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और अंत में मैं तो यही कहूंगा कि डॉक्टर राधाकृष्ण ने भी ये बात कही थी कि देयर आर 3 थिंग्स इन एजुकेशन: moral, character and intellectual development. If anything out of this is neglected, your personality, your education, your academic career remains unimportant, not to the satisfaction of the society. और इसी से आदमी सीखता है, तो ये आपको सीखना है और आप ये करेंगे। और आदमी कहीं ना कहीं जीवन में सीखता है तभी चलता है। मैं अपने जीवन की एक बात कहता हूं, उसी से आपको अगर, क्योंकि ये बात कोई कहेगा नहीं, मैं 10वीं तक कोई अच्छा विद्यार्थी नहीं था और अच्छा ना होने का मतलब खराब, मेरा जो शिक्षा का स्तर तो कहीं ना कहीं एक अच्छे विद्यार्थी की संज्ञा में मैं नहीं आता। मैं एक दिन एक साइकिल की दुकान पे अपने साइकिल को ठीक करा रहा था। मैं आपको रोहतक की बात बताता हूँ, मैं रोहतक में पढ़ा हूँ पहली जमात से और भी, और मैंने लॉ चंडीगढ़ से किया। वहाँ जाट स्कूल रोहतक के 2 अध्यापक, उनका साइकिल की गड़बड़ था और वो भी साइकिल को ठीक कराने आया। उनमें से एक अध्यापक मुझे जानते थे, वो इसलिए नहीं जानते थे कि ये वीरेंद्र सिंह। वो आपस में बात कर रहे थे कि भाई ये जो छोरा है ये भगवानी का छोरा है, छोटू राम की लड़की का, ये नालायक है, ये उसका नाम डुबोएगा, ये धरती भी बेच खाएगा। वो बात जिस दिन मैंने सुनी, उसी दिन से मेरे जीवन की जो दिशाएं थी वो बिल्कुल अलग बदल गई और ऐसी बदल
बदली कि मैंने खुद ये महसूस किया कि अगर वो दो शब्द मैं नहीं सुनता तो शायद आज मैं आपके बीच में भाषण करने वाला भी नहीं होता। तो ये चीजें हैं जो इंसान को बड़ा बनाती है। ये चीजें हैं जो आपको एक आत्म संतुष्टि, आपके चरित्र को, आपके स्वभाव को एक मजबूती देती है। और इसीलिए हमने ये प्रयास किया है, जहां मैं आपको ये कहूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई। मैं ये भी कहूँगा कि हमारी शुभकामनाएं और सभी की शुभकामनाएं आपके साथ। और कभी भी ये जो घड़ी है, ये जो बच्चे ये बैठे हैं, हमारे छात्र छात्राएं, ये युवा पीढ़ी, ये भी हमेशा याद रखेंगे। और आपकी जो कामयाबी है, आपको जो विजयश्री मिली है, जिससे आप ये इनके लिए एक बड़ा उदाहरण है। और उदाहरण जब मिल जाता है, जैसे मुझे मिला, ऐसे मेरा उदाहरण तो दूसरे जैसा था, लेकिन आपका उदाहरण तो इनको और अच्छे आगे तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार।